एक बहुत ही ज्यादा आप लोग देख रहे होंगे कि न्यूज चल रही है, और आपने रील्स में भी देखा होगा कि आपको कुछ न्यूज वाले जो चैनल्स है स्पेशली वो आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। वो ऐसा बता रहे हैं कि सर सीसीटीवी कैमरा इस बार आपको देखने मिलेगा, बोर्ड एग्जाम के लिए एक स्ट्रिक्ट रूल आया है, और वो रूल कैसा है उसके बारे में हम बातें करेंगे। और हम इस वीडियो के अंदर ये भी बातें करेंगे कि जो आपका कोविड-19 का जो एक नया वेरिएंट आया है चाइना के अंदर, तो उसके वजह से क्या एग्जाम्स को इफेक्ट करने वाला है। और ये जो ह्यूमर्स फैल रहे हैं बहुत सारी चीजों को लेकर के, और बच्चे अक्सर जब भी मैं लाइव लेक्चर लेता रहता हूँ तो उसमें कमेंट करते रहते हैं सीसीटीवी कैमरा के रिगार्डिंग, और बहुत से बच्चे कोविड-19 के रिगार्डिंग भी बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं कि यार अच्छा है, इस बार भी शायद से एग्जाम कैंसिल हो जाएगी। तो सारी के सारे जो मिसकंसेप्शन है उनको इस वीडियो के थ्रू मैं क्लियर करूंगा, सो दैट आप अपने जो ट्रैक है यानी कि जो पढ़ाई का जो आप कंटिन्यूअसली कर रहे हो उसको आप आगे भी करते हो। बहुत से बच्चे जो गुमराह हो जाते हैं, उन बच्चों को गुमराह होने से बचाने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो चलिए फिर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीसीटीवी कैमरा की। तो देखिए सीसीटीवी कैमरा ये लगाया जा रहा है हर एक एग्जामिनेशन सेंटर में, क्योंकि उसका एक रीजन है कि यहाँ पर गवर्नमेंट कह रही है कि हम लोग इस बार जो एग्जाम लेने वाले हैं ना सर, वो होगा कॉपी फ्री बोर्ड एग्जाम। कॉपी फ्री बोर्ड एग्जाम का मतलब क्या होता है? देखिए बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर होता है ऐसा, बहुत सारे नहीं, कुछ कॉलेजेस के अंदर होता है अक्सर, मैं नाम नहीं लूंगा, बट आपको भी पता है, मुझको भी पता है कि बहुत सारे ऐसे कुछ कॉलेजेस है जहां पर ना चीटिंग होती है। कुछ बच्चे चीट्स लेकर के जाते हैं, आपके भी दोस्त यार होंगे जो चीट वीट मार लेते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो वो बच्चे चीट वीट मारते हैं, छोटी छोटी यानी कि जिसके कहते हैं मिनी जेरोक्स, मतलब पूरे के पूरे पेज को जेरोक्स सेंटर में ले जा करके उसे पूरा का पूरा उसको मिनी, थोड़ा सा उसमें भी फॉन्टिंग आता है कि कितना इतने पॉइंट का करना है छोटा, इतने पॉइंट का छोटा करना है, फिर उसको मरवाने के बाद एक के पीछे दूसरा चिपका करके प्रॉपर तरीके से ले जा करके टेस्ट डेस्क पे रख करके पेपर से कवर अप करके अच्छी तरीके से लिख करके बच्चे सोचते हैं हम कॉपी मार लेंगे, राइट। ऐसे कुछ बच्चे करते हैं और वो पकड़े भी जाते हैं, कुछ नहीं भी पकड़े जाते तो बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं भाई मैंने कॉपी करके चिट मार के तेरे से ज्यादा नंबर लेके आ गया। ठीक है, तो बात ऐसी है कि यहाँ पर कॉपी फ्री बोर्ड एग्जाम बनाया जा रहा है, इसके सीसीटीवी कैमरा को लगाया जा रहा है। तो ये सीसीटीवी कैमरा क्या करेगा ध्यान से सुनिएगा। जिस तरीके से जब आप एग्जाम्स लिख रहे रहेंगे, देखिए इसी तरीके से आप लोग भी बैठ करके एग्जाम्स लिख रहे होंगे, बट एक चीज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप कैमरा लग चुका है। अब कैमरा क्या करेगा, कैमरे यहाँ पर आपको पूरा का पूरा यहाँ पर इसको फोकस पूरा अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करेगा, लाइव टेलीकास्ट होता रहेगा किसी एक पीसी के ऊपर, ठीक है। और कोई ना कोई ऐसे अधिकारियों को ऐसा बैठा जाएगा जो कि निगरानी कर रहे रहेंगे कि यार बच्चे एग्जाम्स लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं। और आपको मैं एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर जो माउस होता है ना उसके थ्रू जूम भी होता है। आपको ऐसा लगता रहेगा कि यार कैमरा तो बहुत दूर लगा है कि बहुत कम कैप्चर होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप वहां पर क्लिक करोगे तो वहां पर एकदम जूम 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 करके भी जा सकता है, मतलब आप क्या लिख रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, मतलब अच्छी तरीके से क्लियरिटी वाले कैमरास लगते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए जानने के लिए आपको बहुत जरूरी था, ठीक है। और रूल्स ऐसा भी निकला कि जहां पर कैमरास अब तक फिट नहीं हुए हैं, जिन भी हॉल के अंदर, जिस भी क्लासरूम्स के अंदर, एग्जाम्स के अंदर, सेंटर के अंदर जहां पर कैमरास फिट नहीं है वहां पर एग्जाम्स नहीं होंगे। ये भी एक नया रूल हमें देखने के लिए मिल रहा है, मतलब गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि आप लोग कैमरा जल्द से जल्द निकालिए। आप लोगों ने देखा रहेगा 3-4 महीने पहले भी इसके ऊपर बहुत सारे हमारे टीचर्स जो हैं यूट्यूब पर, उन्होंने भी वीडियो बनाई थी। मैंने बनाई नहीं थी उस समय, मैं सोचा था कि कंफर्मेशन आ जाए, क्लियरिफिकेशन आ जाए, बट अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, बच्चे कमेंट में पूछते भी इसके लिए, ठीक है। देखिए नंबरिंग इस तरीके से होती है, ठीक है। और सीट नंबर यहाँ पर बेंचेस के ऊपर लिखा होता है, किसी किसी के ऊपर कॉलेजेस में यहाँ पर अपना चौक से लिख देते हैं नंबरिंग, और कहीं कहीं पे तो फिर चौक की जगह पे यहाँ पर ना स्टिकर्स लगाया जाता है, ठीक है। स्टिकर्स के थ्रू ऐसा लगा होता है, और एक बेंचेस पे एक ही बैठाया जाता है ज्यादातर कॉलेजेस के अंदर। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, देखिए निगरानी इस तरीके से कोई ना कोई रख रहा रहेगा, आप तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जो बच्चे सोच रहे कि यार ये चीट वीट मार लेंगे या फिर आगे पीछे मुड़ करके कुछ देख लेंगे, तो ये सब नहीं होने वाला इस बार, तो ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कोविड-19 से रिलेटेड न्यूज आ रही है HMPV की, उसके पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ जो मिस हो रही थी इस वीडियो के अंदर। जब भी आप एग्जामिनेशन सेंटर पे बैठते हो तो वहां पर ना आपको देखने मिलेंगे कि कभी कभी ना किसी एग्जामिनेशन सेंटर्स में ना 2-2 टीचर्स होते हैं, मतलब एक क्लासरूम के अंदर 2 टीचर होंगे। 2 टीचर मतलब समझते हो, सुपरविजन के 2 टीचर होंगे, एक यहाँ से ऐसे जाता है, दूसरा वाला ऐसे आता है, दूसरा वाला ऐसे जाता है, ऐसे करता है पहला वाला। तो ये बहुत ही ना ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, आप इस बात को समझिए। आपने 10th की बोर्ड एग्जाम्स दी होगी, राइट, बट 12th में फर्क क्या है? 12th में इस बार सीसीटीवी कैमरा भी लग रहा है, और यहाँ पर ना ज्यादा आपने साइंस ले रखा है, आपको पता है कि डिफिकल्टी लेवल कितनी बढ़ चुकी है, ठीक है। और अब कोविड-19 से रिगार्डिंग मैं आपको न्यूज बताता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, तो HMPV करके ये एक नया वायरस आया जो कि चाइना में आया इस समय, ऑलराइट। और बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे 5 साल पहले कोविड की वजह से अपनी जो एग्जाम्स कैंसिल हो चुकी थी, ठीक है, आपको पता होगा एग्जाम्स कैंसिल हो गई थी, बहुत से बच्चे लोग को बहुत सारी मजा आया था, और उस समय वो मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि पर्सनली मैं एक आपको शेयर करना चाहता हूँ कि मैं टीचर हूँ। तो टीचर एक साल भर मेहनत करता है, जब उसे मेहनत का फल नहीं दिखता तो उसे भी कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन सा फील होता है, तो मुझे बहुत बुरा लगा था, ठीक है। क्योंकि कोविड में देखिए क्लासेस बंद थे, कॉलेजेस बंद थे, तो जो बच्चे थे जिनके पास सबके पास फोन ही था, तो फोन से हम लोग उनको पढ़ाते थे। वो टाइम पे तो बच्चे बहुत ही ज्यादा प्यार देते थे, सपोर्ट करते थे, राइट। तो पर एग्जाम्स कैंसिल हो गई तो अच्छा नहीं लगा था, ये मैंने नोटिस किया था, ठीक है। मेरे को खुद को अच्छा नहीं लगा था ये बात है, पर बच्चों को बहुत अच्छा लगा था।
तो यहाँ पे देखिएगा HMPV, ये जो नया वायरस जो चाइना में से निकल करके आ रहा है, बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर ये इंडिया में आ जाएगा, ठीक है। और कुछ कुछ लोग मीम्स बना रहे हैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा। इंस्टाग्राम पे आप देखोगे ना तो आपको हर एक चौथी रील में से ऐसा रील आपको देखने मिल जाएगा, अरे कहाँ थे, कब तक आ रहे हो, अरे अभी पहुंचे हो, अरे यार पढ़ना स्टार्ट करूँ कि नहीं करूँ। ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीजें, रील्स, मीमर जो है वो तो काट काट के बनाई गए हैं। वो कुछ नहीं कर रहे, वो जैसे आपका अटेंशन और स्पैम ये सब ले रहे हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन खींच रहे हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप उन चीजों पे फोकस मत करिए, ठीक है। इससे मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी, देखिए यहाँ पर ये जो द इकोनॉमिक्स टाइम्स का जो आर्टिकल आया उसके थ्रू हमें पता चल रहा है, ठीक है। और एक आप आर्टिकल देखोगे NDTV का जो आर्टिकल निकल के आया है उसके थ्रू भी अपने को पता चल रहा है, ठीक है। न्यू वायरस आउटब्रेक इन चाइना। चाइना में इससे लोग, बहुत से लोगों की मतलब बहुत से लोगों को ज्यादा इंपैक्ट भी पड़ रहा है। बट मेरा ओपिनियन अगर मैं आपको कहूं तो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि ये सब मतलब चाइना में चल रहा है, यहाँ पर कहीं भी इंडिया नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और इंडिया की मेडिकल जो फैसिलिटीज है बहुत ही ज्यादा अच्छी है, ठीक है। तो ये सब आप मत सोचिएगा कि इसके रिगार्डिंग, इसके वजह से आपके एग्जाम्स कैंसिल हो जाएंगे। एग्जाम्स होंगे ही, और 11 तारीख को होंगे, यानी कि 11 फरवरी को सुबह के 11 बजे। तो आप लोग सबके सब रेडी रहिए। और एग्जाम्स के लिए अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस वायरस से मत डरिए, इस वायरस को गो कोरोना गो कर दीजिए, ठीक है। ऑलराइट। और लास्ट में बस आपसे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ठीक है। हमारे चैनल्स के ऊपर आपको यहाँ पर ASC पे केमिस्ट्री और एज वेल एज बायोलॉजी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको यहाँ पर क्लियर करा के दे रहे हैं। एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आपको हम अच्छी तरीके से करा करके दे रहे हैं। तो ये एक चैनल होगा। दूसरा चैनल दुबे जी, जहां पर आपका फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश हो जाएगा, और बाकी के जो भी सब्जेक्ट्स आपके बचते हैं वो आपके ASC पर हो जाएंगे। तो आप इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिए, और टाइम पास मत करिए। ये मत सोचिए कि भाई कोविड आ जाएगा तो क्या मेरी एग्जाम्स पोस्टपोन हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इन बातों आप बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। आप चुपचाप से अपना मेहनत करिए। नहीं तो होता क्या है ना, बच्चे मेहनत कर रहे रहते हैं, कहीं से कोई बात निकलती है, ठीक है, तो बच्चे फिर वापस से डाउन हो जाते हैं, राइट। तो मैं एज अ टीचर आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इन बातों पे बिल्कुल मत ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। कहीं पे भी आपको न्यूज वाले दिख रहे बताते हुए कि भाई ऐसा हो रहा है, क्या ये इसको इम्पैक्ट करेगा बोर्ड एग्जाम को, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। 1 महीने में कोविड के केसेस इतने ज्यादा नहीं बढ़ जाएंगे कि एग्जाम्स कैंसिल हो जाएंगे। इस बातों का आप ध्यान रखिएगा। इंडिया में तो अब तक एक भी केस देखने भी नहीं मिला है, तो आप एकदम बेफिक्र होकर के पढ़िए। देखिए बहुत से लोग ऐसे सोच रहे हैं कि नहीं यार आ जाए आ जाए आ जाए। अरे यार उन लोगों से पूछो जिन्होंने कोविड के अंदर अपने घर वालों को खोया है, उनके लिए बताइए वो पीरियड कितना मुश्किल था। जिन लोगों ने अपनी जॉब्स खोई, जिन लोगों ने अपने बच्चों को खो दिया उस कोविड के अंदर, जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया, जिन्होंने अपने दोस्त यार को खो दिया, चेहरा तक देखने नहीं मिला। तो आप ये सब मेंटालिटी मत सेट करिए कि यार आ जाए मजा आ जाए। नहीं, आप ये सोचिए कि आपको पढ़ना कैसे। पढ़ने के लिए हम आपका साथ देने के लिए यहाँ पे रेडी, राइट। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और यहाँ पर हमारा जो दूसरे चैनल है यहाँ पे मैथ्स और फिजिक्स, अच्छी तरीके से दोनों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिए। रोज लाइव लेक्चर्स होते हैं, 1 शॉट्स हो रहे हैं, आप अटेंड करिए। और लाइव लेक्चर्स अभी इंग्लिश का हुआ है, देखिए आप लोग इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका इंग्लिश अपना बायोलॉजी ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाय बाय, टेक केयर, जय महाराष्ट्र, लव यू ऑल, राधे राधे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना CCTV कैमरा को लेकर के क्या राय है और कोविड को लेकर के आपकी क्या राय है। जय महाराष्ट्र।